अमेरिका में पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है, पेरेंट्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बच्चा है तो सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वो आपके स्पाउस को करना पड़ेगा। चाहे तो स्पाउस में आपका हस्बैंड हो या फिर डिपेंडेंट पे वीजा पे आपकी वाइफ हो, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने देखी है ऐसी ऐसी वाइफ्स, ऐसे ऐसे डिपेंडेंट वीजा वाले जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जो इंडिया से देख रहा होगा ना उसको लग रहा होगा कोई बड़ी बात तो है नहीं यार, हम भी बच्चा पाल रहे हैं इंडिया में रह के, बट डिफरेंस वाकई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अमेरिका में पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है, पेरेंट्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है। तो ये टॉपिक जो है ये मैंने ऐसे चूज किया क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूं और मेरा एक छोटा बच्चा है। तो क्या क्या स्ट्रगल्स है मेरी लाइफ में एक बच्चे को लेके अमेरिका में। देखो, जो इंडिया से देख रहा होगा ना उसको लग रहा होगा कोई बड़ी बात तो है नहीं यार, हम भी बच्चा पाल रहे हैं इंडिया में रह के, बट डिफरेंस वाकई है। उस डिफरेंस के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट सच्चाई जो है उसी के बारे में मैं बात करूंगी। यहाँ पे जो भी अमेरिका आता है ना दोस्तों, वो एक तरीके से अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, बट उसको ये नहीं पता कि करियर के साथ साथ अपना परिवार भी संभालना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अगर आप अमेरिका से आ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपके अमेरिका में परिवार बैठा हुआ है। हो सकता है कि आप परिवार के इकलौते सदस्य हो जो अमेरिका उठ के आ रहे हो। तो आपका यहाँ पे कौन जानने वाला है कौन नहीं जानने वाला है वो आने के बाद ही डिसाइड होता है यहाँ पे। क्योंकि आप उसके बाद अपनी एक यूनिटी, दोस्त बनाते हो, सोसाइटी क्रिएट करते हो। उस सोसाइटी में भी लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो आपको फैमिली की तरह सपोर्ट कर पाए। मींस फैमिली में जैसे अगर आप बीमार पड़ जाते हो या बच्चा आपका हो रहा है तो फैमिली जिस तरीके से सपोर्ट करती है उस तरीके का सपोर्ट करना तो यहाँ के लोगों से अगर आप अपेक्षा करोगे तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है, राइट। दोस्त दोस्त की तरह ही होता है। मैं मानती हूँ दोस्त कभी कभी खून से भी ज्यादा कर देते हैं, बट यार वो भी वर्किंग है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। तो यार उतनी अपेक्षा आप करोगे तो वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो चलिए बात करते हैं। अमेरिका जब भी आप लोग आओगे ना, सारी चीजें खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बच्चा है तो सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वो आपके स्पाउस को करना पड़ेगा। चाहे तो स्पाउस में आपका हस्बैंड हो या फिर डिपेंडेंट पे वीजा पे आपकी वाइफ हो। मीन्स डिपेंडेंट वीजा पे जो भी बंदा होगा उसको तो सफर करना पड़ेगा, करियर से रिलेटेड भी उसको सफर करना पड़ेगा, और पेरेंटिंग भी उसी को अकेले करनी है। क्योंकि यार जिसके बेस पे आप यहाँ पे आए हो वो अपनी जॉब पे ही फोकस करेगा, क्योंकि उसके लिए सारा एनवायरनमेंट नया होगा। अगर वो फैमिली देखने लगेगा, बच्चा देखने लगेगा, तो यार वो कब अपने करियर पे टाइम देगा, क्योंकि उसे यहाँ पे आके अपने आप को जस्टिफाई करना है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी जॉब, अगर आप चाहोगे भी ना जॉब नहीं कर सकते, चाहोगे भी ना डे केयर में नहीं डाल सकते। क्योंकि कहावत है जिसकी जैसी परवरिश होती है वो कोशिश करता है अपने बच्चे को उससे ज्यादा अच्छी परवरिश देने की। तो एग्जाम्पल, अगर आप लोग डे केयर में नहीं रहे हो तो आपका जो ईमान है ना, मतलब जो इंटरनली आप सोचोगे वो नहीं मान पाएगा कि हमें अपने बच्चे को डे केयर में डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डे केयर में ना बच्चों को सुलाते हैं, देखो मारते पीटते नहीं है। यहाँ का डे केयर एकदम सेफ है। मैं क्यों झूठ बोलूं, अमेरिका है तो डे केयर सेफ है, लेकिन पूरे दिन बच्चा दूर रहेगा आपसे, और यहाँ पे फोर्स भी नहीं करते और हाथ से फीड नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों को हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे, आपके बच्चों को बोल देंगे जाके वहां सो जाओ। तो वो चीजें देखने के लिए ना एक हिम्मत होनी चाहिए। तो वो हिम्मत यहाँ जो इंडिया के पेरेंट्स होते हैं उनमें बहुत कम लेवल पे आ पाती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जॉब लग गई है और आप बहुत ज्यादा, आपका स्पाउस भी करियर ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका बच्चा डे केयर में रहेगा। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं आपके बच्चे को। एक तो एजुकेशन जो यहाँ पे है वो नामात्र कुछ नहीं है, छोटे लेवल पे सिर्फ बच्चों को खेलना सिखाते हैं। आपको यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है और वो प्रेशर लेना पड़ता है जो एक इंडिया का सिलेबस होता है। जो बच्चा स्कूल में जाके ज्यादा सीखता है ना, वो आपको घर में सिखाना पड़ता है। एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात कर लूँ ना, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है इस चीज का कि मेरा बच्चा इंडिया कल को जाएगा तो किस तरीके से, मतलब लाइक जो पढ़ाई होगी, जो स्टडीज होंगी, यहाँ पे तो कुछ स्टडी है नहीं। प्लस दूसरी चीज की जो वहां पे एक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया, वो सारी चीजें मुझे ही टीच करनी पड़ रही हैं। और मैथ्स वगैरह हो गया, इंग्लिश हो गया, वो बहुत ज्यादा मुझे ही टीच करना पड़ता है। क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे कल को इंडिया जाना है।
तो जो लोग यहाँ पे इंडिया जाने के पर्पज से आए हैं उनको अपनी एजुकेशन पे 100% देना पड़ता है, उन बच्चों को उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक पेरेंटिंग है कि आपको अपने उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जब आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको कम्युनिटी में लोग जोड़ने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका छोटा बच्चा हो ताकि हमारा बच्चा खेल सके। क्योंकि अमेरिकन जो होते हैं ना यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं है कि पार्क में आपका बच्चा जा रहा है तो रोज उसको बुला लिया आपने और वो आ गए अपने बच्चे को लेके खेलने के लिए, तो आपका बच्चा बहुत सफर करता है उस केस में, और वो चीज एक पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं। तो आपको ना चाहते हुए भी, अगर किसी का बच्चा है लेकिन पेरेंट्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको अपना बनाना पड़ता है क्योंकि आपके बच्चे को वो खुशी मिल रही है। आप अकेले कितना खेल लोगे एक बच्चे के साथ? आपके मन में यही आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई ठीक है, आप अकेले अपने बच्चे के साथ खेल लो, कितना खेल लोगे? लेकिन जो एक बच्चों को बच्चे के साथ मजा आता है ना, वो चीज आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा भी सीन है कि यहाँ पे बहुत लोग इंडिया से आके रिजर्व रहते हैं, नहीं चाहते, नहीं बाहर निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाए, खेले कूदे। तो ये चीजें थोड़ी सी है जो स्ट्रगलिंग पेरेंट्स का रहता है कि पेरेंट्स को खुद से एक सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ती है। किसी भी रिलीजन का वो बंदा हो, अगर है और रोज पार्क में आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं और इंटरनली उसके साथ और अच्छा यू नो बॉन्ड बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अपने बच्चे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बीमार भी हो तो भी अपने बच्चे की टेक केयर करनी है। ये चीजें इंडिया में भी होती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर आप बीमार हो तो अपने बच्चे का टेक केयर करना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में आप किसी को बुला सकते हो, अमेरिका में आप किसी को नहीं बुला सकते। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वीजा करवा लो, बुला लो ना, टिकट करवा लो। अरे यार, टिकट इतनी महंगी होती है यहाँ पे, आप 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो गए, लेकिन जो 2-3 दिन का जो टाइम था, जिस टाइम पे आपके बच्चे ने स्ट्रगल किया, उस टाइम पे ये सोचो कि कितना ज्यादा हर्डल्स आई होंगी। हस्बैंड को वाइफ की बीमारी में छुट्टी यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर आपकी वाइफ एग्जाम्पल प्रेग्नेंट है तो आपके हस्बैंड को महीनों छुट्टी नहीं मिल जाएगी। इंडिया में कोई आ जाता है संभालने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पेरेंट का स्ट्रगल है एक। अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो तो आपके अगर बच्चा है, एग्जाम्पल एक है या दो है, आपको सबसे बड़ी बात कि एक जो बंदा होगा आपकी फैमिली में, लाइक करता धरता, जो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, वो अपनी करियर को फोकस करेंगे, और दूसरा बंदा जो है, अगर वो बहुत करियर ओरिएंटेड भी है तो भी उसको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि जॉब मिल गई तो डे केयर, डे केयर पसंद नहीं है तो जॉब हमें हाइब्रिड में चाहिए, नहीं मिली तो मत करो। ज्यादा सैलरी मिल रही है तो बच्चे को डे केयर में डालो, नहीं डालना डे केयर में तो कम सैलरी पे ज्वाइन। मतलब सेक्रीफाइस जो है ना, वो आपके डिपेंडेंट वीजा वाले बंदे को ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो इंडियन पेरेंट्स है ना, वो किसी भी दूसरे बंदे पे बिलीव नहीं करते हैं। ये उनके अंदर एक कीड़ा है, क्योंकि उनकी परवरिश जो है ना, वो उनके पेरेंट्स ने बहुत अपने नजदीक रख के करी है। तो यहाँ के जो पेरेंट्स है ज्यादा से ज्यादा स्कूल में डाल देंगे, लेकिन डे केयर में वो गवाही नहीं देता है अनटिल अनलेस जब तक आपका करियर ओरिएंटेड ना हो। बहुत ज्यादा बहुत ऐसी मैंने माएँ देखी हैं, मैं खुद भी ऐसी ही हूँ कि बच्चे के लिए अपना करियर, मैं आज कहीं और लेवल पे होती, बट बच्चे के लिए अपना करियर एक साइड में रख दिया। तो इस तरीके की भी माएँ होती हैं, डिपेंडेंट वीजा वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस और हर्डल्स आती हैं जो पेरेंट्स को देखनी पड़ती हैं। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना। वाइफ आपकी वर्किंग है तो मेंटली उसको आप प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने देखी है ऐसी ऐसी वाइफ्स, ऐसे ऐसे डिपेंडेंट वीजा वाले जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग वर्किंग होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो स्ट्रगलिंग रहता है। और पूरे दिन बच्चे को संभालना बहुत ज्यादा एक कभी कभी महसूस होता है कि कोई होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, कोई बच्चे को ले जाए। तो यहाँ की पेरेंटिंग वाकई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं बनाने का खाने का मन तो आपको बनाना पड़ेगा। आप बाहर से कुछ नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को ऑब्वियसली सी बात है आप वेज ही खिलाओगे, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बीमार हो तो भी आपको करना है, जॉब लग रही है तो भी आपको करना है, नहीं लग रही है तो भी आपको करना है। डे केयर में डालोगे तो अपने दिल को मजबूत रखना है, नहीं डालोगे तो भी आपको करना है। हर चीज में एक डिपेंडेंट वीजा वाले को ही करना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो मैं लेके आती रहा करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी लाइफ से भी कहीं ना कहीं जुड़ी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।